आपका क्या नाम है? इरफान नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली का ही हो भाई। दिल्ली में कहाँ के रहने वाले? भवाना। भवाना के रहने वाले हो। हाँ जी, बताइए। बर्बाद कर दिया बीजेपी ने, अभी भी जिताओगे भाई। क्या बर्बाद किया? योगी मोदी मिलके मजे ले रहा है, सरकारी चीज सारी बेच दी यार। ये तो केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में फ्री में घूम रहे हो, टिकट भी करवा देगा यहाँ का, ठीक है ना। यहाँ बोलेगा क्षेत्र किसके तहत आता है पता आपको? अरे भैया किसी के भी क्षेत्र आए। ये क्षेत्र किसके, दिल्ली सरकार के तहत आता है या केंद्र सरकार के तहत आता है? अरे ये तो मोदी के ही हाथ में ना सब कुछ फिर तुम। अभी आपने केजरीवाल का नाम ले लिया। अरे तो वो तो हमारे वहाँ का है, वो बीजेपी। आपने कहा ना बेच दिया, क्या किसको बेचा वो जानना चाहता हूं। ट्रेन व्रेन बेच दिया, अब बेचने वाले बेच दिया, किसको बेचा? अब इतना पता तो न रखेंगे, जानकारी जानकारी तो पूरी रखिए ना, ये आधा आधा ज्ञान जो होता है ना। सरकार डुबा देगी आने वाले टाइम में। और कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था तो 5वें नंबर चली गई। हाँ? अर्थव्यवस्था तो 5वें नंबर पहुंच गई। अरे आप न्यूज रिपोर्टर है, आप भी पिछ गए हो लग रहा है। ये देखो, अब जब फैक्ट पता नहीं है तो भाग जाओ, चले जाओ। जब पता कुछ है नहीं, बेचा नहीं बेचा, किसको बेचा, खैर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान इसको कहा जा सकता। सर क्या नाम है आपका? नौशाद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? यह दिल्ली रघुवीर नगर। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर क्या लग रहा है, अभी आपने देखा होगा पूरा सिनेरियो, यहाँ पर जो नतीजे भी आए और अभी तक के हिसाब से कौन लग रहा है आपको इस बार फिर से 2024 चुनाव में जीत सकता है? मोदी जी। मोदी जी लग रहा है आपको? अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा काम किया? बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। जैसे क्या कुछ काम आपको पसंद आप है? देखिए, पहले इंडिया गेट देखिए, इंडिया गेट का कितना सुधार आया है। और क्या कहते हैं, अपना नाम आ रहा है आर्ट वर्ल्ड में। अच्छा नाम कमाया है मोदी जी ने। यानी कि जो दुनिया मतलब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो जगह मोदी जी। अच्छा, और दिल्ली आने वाले समय में 2024 में मोदी जी ही आएंगे, समझ लो। विकास अच्छा हुआ है। विकास अच्छा हुआ है। ठीक ठीक। वो तो हमने अर्थव्यवस्था के मैटर में भी देखा है कि 5वें नंबर पहुंच गए हैं। हाँ, तो दिल्ली का क्या लग रहा है? 7 सीटें हैं दिल्ली। दिल्ली का भी मेरे ख्याल से मोदी जी, केंद्र में मोदी जी। अच्छा, यहाँ से इस बार लोकसभा सीटें भी बीजेपी को जाएंगी। हाँ ठीक, तो कोई कांग्रेस फैक्टर, आम आदमी पार्टी फैक्टर? नहीं, कोई नहीं, कोई फैक्टर नहीं चलेगा। ठीक ठीक ठीक। युवा साथी भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। नरेंद्र, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी बदायूं। यूपी बदायूं के रहने वाले हो। क्या है इस बार माहौल, किसके साथ हैं युवा इस बार चुनाव में, किसको जिता रहे हैं? हम बीजेपी को। बीजेपी को जिताएंगे, मोदी को लाएंगे? हाँ जी। क्या कारण है, क्यों? बहुत अच्छा काम करते हैं वो। हाँ। जैसे क्या काम कुछ पसंद आया आपको उनके? हाँ बहुत कुछ, गांव में गौशाला बनवाए हैं और धारा 307 हटवाई है। आइए और लोगों से चर्चा करेंगे। सर क्या नाम है आपका? शेख अशरफ हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल का मुर्शिदाबाद। वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। सर क्या लग रहा है 24 का सिनेरियो आपको भी, ये जो नतीजे सामने आए 24 में अभी तक के हिसाब से कौन सा जो है आपको पार्टी लग रहा है जो आएगा सत्ता में? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? नो डाउट। कोई डाउट नहीं? नहीं। क्यों? कोई है, दूसरा कोई है फील्ड में? कोई तो है ही नहीं। मोदी जी, हर घर मोदी जी। मोदी का अलावा और कोई है फील्ड में? जो फील्ड में कोई नहीं है, प्लेयर एक ही है। मुर्शिदाबाद से आप आते हैं, वो ममता दीदी सुन रही होंगी, वो तो तैयारी कर रही है मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। कभी नहीं बन सकेगा। कभी नहीं बन सकती? नहीं। ऐसा क्यों? छोटा सा एक स्टेट है, स्टेट का लीडर है, वो उधर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन पीएम नहीं बन सकता। पीएम नहीं बन सकते जी। और वेस्ट बंगाल की सीटों का क्या लग रहा है आपको? सीटों में कितना इस बार? ये जो इलेक्शन हुआ, इसके बाद जो नतीजा आएगा तो हमें टोटल फिगर नहीं आ सकता, लेकिन अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो वेस्ट बंगाल से भी तैयारी है बीजेपी को लाने की? जी। अच्छा, क्योंकि अगर बात की जाए, हमने देखा, मैं भी आया था जब असेंबली इलेक्शन हुए तो बहुत तोड़-फोड़, मारा-मारी और वो कैसे वोटिंग होती है वो मैंने खुद देखा है जो है अपनी आंखों से पश्चिम बंगाल में। लेकिन अब लग रहा है आपको बदलाव की लहर आएगी? ये हमें देखिए, हम तो एक जगह में, छोटा जगह में रहते हैं ना, ये टोटल वेस्ट बंगाल का फिगर हम लेकिन आपका मतलब आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए? हाँ। तो क्या कारण है, क्यों पसंद के लिए बीजेपी अच्छा है, आएगा, ये हमारा बात। ठीक, धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है। सिद्धार्थ जैन, कहाँ के रहने वाले? ग्वालियर एमपी। आप भी ग्वालियर के रहने वाले हो? मध्य प्रदेश। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद। सिंधिया जी जिंदाबाद। हाँ सर। सिंधिया जी चर्चा कर रहे थे आज कुछ मोहन यादव से। हाँ जी, अब मैंने इतना देखा नहीं है, पर वो महाराज हैं हमारे और हमेशा पूजेंगे वो। अच्छा जी सर।
अभी क्या लग रहा है 24 का? 24 का तो देखो सर, मोदी जी है, उसने बहुत कुछ किया है हमारे एरिया में, एमपी में भी, और शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत कुछ किया। उसको मतलब अभी 1.5 साल जो कमलनाथ की सरकार थी उसमें उनने कुछ नहीं किया। लोगों के कर्जा माफ़ करने के लिए भी बोला था, तो बहुत से लोगों के जो किसान लोग थे हमारे यहाँ के, उनका बहुत से लोगों का ना तो बिजली का हुआ ना क्रेडिट। तो मैं 3 महीने पूरे मध्य प्रदेश था, ये तो मैंने देखा, और यही रिजल्ट भुगता भी है कांग्रेस ने। और रहे तो 24 की है, 24 का क्या 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में 29 हैं, तो पूरी की पूरी 29 ही आना है सर सांसद में। हाँ जी। लेकिन एक कमलनाथ के बेटे ले गए थे नकुलनाथ छिंदवाड़ा वाले देखो सर, इतना तो चलता रहता है, ये तो सब जानते ही हैं। अब कोई भी होगा तो मतलब अगर 100 में से 100 नंबर तो ला ही नहीं सकता, ये तो आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ। अब 4 सीटें कम हो जाएं, 2 सीटें कम हो जाएं, पर आना है मोदी। सेंटर में कितनी सीटें ला रहे हैं मोदी, क्या लगा? सर अब ये तो अपन को जानकारी नहीं है इतना, आप चाह रहे हैं कि लेकिन मोदी पर सरकार। हमारे में हम बीजेपी को चाह रहे थे। हमारे एमपी में चाहे मोहन यादव बना चाहे शिवराज सिंह चौहान बना, वो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। तो मोहन यादव भी बेस्ट है। जी जी, सब बेस्ट है। थैंक यू सर। ठीक है। आपका क्या नाम है सर? तसनीफ कहाँ के रहने वाले? बिहार बिहार तो बहुत बड़ा है, बिहार में कहाँ? बांका। बांका के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है सर माहौल, क्या आवाज आ रही है बिहार से 24 चुनाव को लेकर? 24 चुनाव को लेके तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि रीजनल पार्टी ही कुछ करेगी। बिहार में पूरे देश का पूरा टोटल सिनेरियो बताइए कि सरकार किसकी बनती है? देश की सिनेरियो क्या ही बता, अगर मेरे से आप बिहार का पूछते हो तो अभी जो नीतीश कुमार और लालू का जो गठबंधन है वही कुछ करेगी, क्योंकि देश में कौन है? बीजेपी का वहाँ कुछ नहीं। देश का तो कुछ नहीं बोल सकते। अभी रिसेंटली 3 स्टेट का इलेक्शन हुआ और सारा हमने माहौल भी देखा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बीजेपी वहाँ पे आई ना तीनों स्टेट में। एक तेलंगाना कांग्रेस लेके गई, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, पर मेरे स्टेट में तो नहीं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं कर रहा गठबंधन? उन्होंने ही सब जगह तो वही घूमे, ये गठबंधन बनाने में बड़ी भूमिका तो नीतीश कुमार ने निभाई, अब उन्हीं को साइडलाइन कर दिया गया। नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी तो इलेक्शन चल रहा था, तो वो इंडिया गठबंधन के जो जितने भी पार्टीज थे वो बिजी थे अपने चुनाव प्रचार वगैरह इन सब चीज़ में। लेकिन अभी अब आगे देख, एकजुटता वो नजर नहीं आई, वो सब एक दूसरे के खिलाफ बयान आप दे रहे ये कह सकते हो, एग्जैक्टली ये कह सकते हो, लेकिन अभी वेट एंड वॉच वाला सीन है ना कि अभी हम हैं। वेट एंड वॉच वाली कहानी है अभी। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? सर जी अपना बताइए। आप बताइए ना, उनके पास भी तो जाऊंगा मैं फिर। रोहन चंदन हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? पटना का। पटना के रहने वाले हैं आप, वाह क्या बात है। सर क्या है माहौल पटना में, क्या माहौल चल रहा है इस बार 24 के लिए, किसकी तैयारी है? 24 के लिए क्या सेंट्रल के लिए या? केंद्र लोकसभा चुनाव। जी हाँ, तो वहाँ बिहार से टोटल क्या लग रहा है आपको, पूरा सिनेरियो बताइए। 543 सीटें हैं, पूरा सिनेरियो किसकी सरकार आ सकती है? अब तो देखने के बाद लगता है कि जो अभी मोदी जी की ही सरकार हो सकती है वहाँ। मोदी जी की सरकार रिपीट हो सकती है? जी हाँ। नीतीश जी तो बहुत सालों से सपना संजो कर रखे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। और नीतीश जी का सिर्फ बिहार में ही चल सकता है, बाद बाकी ऑल ओवर इंडिया के लिए तो अभी मोदी जी कायम रहेंगे। तो मोदी जी फिर से हैट्रिक लगाएंगे यानी कि? जी हाँ, जी हाँ। सीटों का कुछ आपका प्रेडिक्शन कितनी आ सकती है कहाँ बिहार का? टोटल 543 में? अब 543 में एवरेज लगभग 60%। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है ये जो गठबंधन बना, इस गठबंधन में नीतीश कुमार ही सब जगह घूमे, लेकिन अब वो थोड़ा पिक्चर से साइड नजर आ रहे हैं, तो नाराज हैं गठबंधन से, या क्या लग रहा है पहुंचेगा 24 तक ये गठबंधन या बिखर जाएगा? पहुँचेगा। या ठीक है। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। सर आपकी क्या राय है 24 लोकसभा अभी सिनेरियो देखते हुए, क्या लग रहा है सरकार कौन बना? अगर मोदी जी अपने प्लानिंग में सक्सेस हुए, जो प्लानिंग अभी चल रही है, तो ऑब्वियसली वो सरकार गठन करेंगे इन कॉन्टेक्ट्स। और बिहार में बदलाव जरूर होगी कंपेयर टू लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो क्या वहाँ से आवाज़ क्या आ रही है बिहार से? आवाज़ पिछले टर्म के अपेक्षा कुछ लॉस होंगी मोदी जी को, लेकिन ओवरऑल बीजेपी जो अभी प्लानिंग चल रही है, जैसा कि आपने देखा कि कुछ जगह यादवों वोटों को एकत्रित करने के लिए सीएम घोषित किया गया, बनाया गया, उन चीज़ों का कहीं ना कहीं बिहार में इफेक्ट जाएगा। अच्छा, जो मोहन यादव आज ओथ ले ली, सीएम बन गए, तो उसका बिहार में भी असर पड़ेगा? प्लानिंग यही है, अब ऑब्वियस अब कितना तक हो सकता है इट डिपेंड्स, बट प्लानिंग वही है। अच्छा, एक कमेंट ये जानना चाह रहा हूँ, ये इस स्ट्रेटजी को आप कैसे देखते हैं? तीनों ऐसे नाम सामने आए जो ना चर्चा में थे ना कहीं थे, और राजस्थान में मैं तो कल खुद वहाँ मौजूद था, पहली बार चुन करके विधायक है मुख्यमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूँ प्लानिंग उसी चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ ना, कि जिन चीज़ों को आप अगर टारगेट बनाते हैं, उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट में लाते हैं, तो ऐसे ही अचरजपूर्ण चीज़ें सामने आती है।
कि जो कभी पिक्चर में नहीं थे लेकिन आपके मन में टारगेट सेट है कि अगर हमको ये गेम खेलना है तो हमें ये पत्ते फेंकने होंगे, दैट्स वाई। अच्छा, एक कमेंट ये जो मैंने इनसे भी पूछा कि नीतीश कुमार ने एक अहम भूमिका निभाई गठबंधन बनाने में, जो ये INDIA बनाया गया, लेकिन अब वो पिक्चर में इतना नज़र नहीं आ रहे, सब जगह तो वही घूमे, सबसे पहले बिहार में पहली बैठक हुई। अब वो क्या लग रहा है, कांग्रेस ने साइडलाइन करने का प्रयास किया लेकिन कांग्रेस ने तीनों राज्यों में परिणाम उसका भुगता, वो क्या ये गठबंधन टिक पाएगा, कैसे होगा इसका फ्यूचर? नहीं, ऑब्वियसली गठबंधन तो टिकेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंट चूंकि दे हैव लॉस्ट ऑल द 3 असेंबली इलेक्शन, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज़ से हताहत जरूर हैं, बट इन टर्म्स ऑफ जो इन लोगों की इंडिया जो क्रिएट हुई है उसमें लेट्स सी, होपफुली कि अगर नीतीश जी को ये लोग प्रमोट करते हैं तो कुछ हो सकता है। बाकी क्योंकि इधर अखिलेश यादव नाराज नजर आ रहे हैं, उधर केजरीवाल, उधर ममता बनर्जी, कांग्रेस की जो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, नहीं हो पा रही, उसमें थोड़ा कहीं अभी पीछे छूट गए। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आंकलन के लिए। आइए, और भी लोग आए हैं घूमने के लिए, उनसे भी बात करेंगे, क्या कहेंगे वो। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए, उसके बाद नतीजे सामने आ गए और अब जो है यहाँ पर अगर बात की पांचों जगह के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर अब सबके सामने नाम आ चुके हैं। बात की जाए तो कुछ जगह शपथ ग्रहण समारोह भी यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर जो कहानी है वो जुड़ती हुई है 2024 लोकसभा चुनाव से, क्योंकि अभी जो हाल ही में पांचों राज्यों में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, इसको कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के नाते देखा गया कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सेमीफाइनल है और इसमें 3 राज्यों में जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जीत अर्जित की और कहीं ना कहीं वो मूड नज़र आया यहाँ पर 2024 के लिए। बहरहाल अब यहाँ पर उसके बाद जो यहाँ पर टैक्टिक मूव देखने को मिला कि बीजेपी ने तीनों राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर बनाया जिनके बारे में शायद किसी ने उनका नाम भी नहीं सोचा होगा। अब आइए बात करते हैं, इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं, कर्तव्य पथ पर हम मौजूद हैं, जो पूरे देश भर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी राय चुनाव को लेकर के कि वो क्या कह रहे हैं। 2024 का जो अभी बड़ा फाइनल यहाँ पर आ रहा है लोकसभा का, उसको लेकर उनकी क्या राय है, किसको वो प्रधानमंत्री के नाते देखना चाहते हैं, उनकी चॉइस यहाँ पर क्या है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर जो लोग घूमने के लिए आए हैं क्या कहेंगे वो इस बारे में।